मैं राधा रानी प्रतिभा विकास केंद्र से सलोनी कुमारी क्लास 9 की छात्रा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ नवरात्रि पूजा की। नवरात्रि में हो रहे 9 देवियों के बारे में आज मैं कुछ आप सभी को बताने जा रही हूँ, जिसमें पहला रूप है शैलपुत्री का। इनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन ही की जाती है। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमावन की पुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसी कारणवश इन्हें वृषभा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्म अथवा तपस्याचारिणी अर्थात आचरण करने वाली इन्होंने इसी रूप में शिव जी की पूजा की थी और शिव जी को प्राप्त भी किया था। तीसरा रूप है चंद्रघंटा का। इनके मस्तक पर घंटा के रूप में आधा चंद्रमान विराजमान है। ये रूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। चौथा रूप है कुष्मांडा का। इनकी मनमंद हंसी से ही संसार का जन्म संभव है, इसी कारणवश इन्हें कुष्मांडा के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा रूप है स्कंद माता का। इनकी उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जो व्यक्ति स्कंद माता का उपासना करता है वो मोक्ष में चला जाता है, उसका बार बार संसार में आना जाना नहीं लगता है। इन्हें शिववाहिनी भी कहा जाता है। छठवां रूप है कात्यायनी का। इन्होंने इसी रूप में महिषासुर का वध किया था। इनकी उपासना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सातवां रूप है कालरात्रि का। इनकी श्याम वर्ण खुले केस, एक हाथ में कोटा और दूसरे हाथ में खंगड़े पकड़े हैं। ये रूप इन्होंने अंधकार का विनाश करने के लिए लिया था। इनकी उपासना करने से आसुरी शक्तियाँ भी डरती है। आठवां रूप है महागौरी का। इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया है और इन्होंने ऐसा बताया है कि भक्ति करते समय हमें श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार करें भी तो भगवान के लिए। आज के हिंदू धर्म में भी महिला और पुरुष धोती पुरुष से लेकर और उल्टी साड़ी पहनकर ही पूजा करती हैं स्त्रियां। नौवां रूप है सिद्धार्थी का। इनकी उपासना करने से 8 सिद्धियां प्राप्त होती है। भगवान का अर्धनागेश्वर रूप इसी रूप में प्राप्त है। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा इस प्रकार की जाती है।